हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हम ये टॉपिक लेके आए हैं लेक्चर 57 में रीइंफोर्स्ड ब्रिक स्लैब। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से स्लैब की डिज़ाइन को देखेंगे। सपोज करिए ये रूम ऑफ विड्थ 3.0 मीटर एंड हैविंग following datas mosaic 20 mm thick, okay. Masonry unit weight 23 kilonewton per meter cube, और slab rests on 230 mm thick wall. Unit weight 22 kilonewton per meter cube. सपोज करिए कि एक आपको स्लैब डिजाइन के लिए दिया गया है जिसमें कि जो वॉल है वो 230 mm है। Wall is your 230 mm. This is some slab, maybe one way slab like this. This is slab something like this. यहाँ पर आपको एक स्लैब दिया गया है जिसमें आपका स्लैब दिया गया है जिसकी क्लियर स्पान जो है यहाँ से यहाँ तक सपोज करिए 3 मीटर है, और ये जो विड्थ है आपकी वो 230 mm है। दिस इज योर 230 mm, दिस इज योर 230 mm। तो ये स्लैब है जिसको आरबी स्लैब है, इसको हमको डिजाइन करना है। तो मान लीजिए 3 मीटर का स्पान दिया गया है, 3 मीटर की विड्थ है, तो क्या करेंगे 1 मीटर की स्ट्रिप हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे along दिस डायरेक्शन। दिस इज 1 मीटर स्ट्रिप। 1 मीटर स्ट्रिप के लिए हम सारी गणना करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि जो स्लैब की थिकनेस टोटल क्या है, डी कितना लेंगे। स्टेप 1 डी कितना लेंगे। तो डी लेने के लिए अगर आप ट्रेडिशनल ब्रिक लेते हैं तो ट्रेडिशनल ब्रिक में जो आपकी साइज है वो क्या है, ये 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच है। अगर आप ब्रिक को इस तरह से करेंगे, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से खड़े करेंगे, तो जो हाइट होगी वो होगी 115 mm। अगर ईंट को पट करेंगे जैसे इस तरह से, तो इस समय हाइट क्या होगी 3 इंच। दैट इज दिस इज योर 3 इंच मीन्स 75 mm। तो अगर आप 2 लेयर करते हो, इस पे एक लेयर और रखते हो, दिस ब्रिक पे वन मोर लेयर इज देयर इन दिस ब्रिक, एक और लेयर रखते हैं हम लोग इसमें, तो 2 लेयर्स में होगा 2 इंटू 75 mm मीन्स 150 mm कवर होगा। और इसके बीच में जो हम 15 mm का अगर कवर देते हैं तो दिस विल बी 165 mm। तो 165 mm आप लोगे तो आप इसमें जो है स्लैब में ब्रिक को 2 लेयर में आप कर सकते हो। अगर आप 115 mm लोगे तो 1 लेयर और प्लस 15 मीन्स 100। आइदर यू कैन टेक 120 115 प्लस 15 मीन्स 130 mm ओवरऑल लेके आप डिजाइन कर सकते हो, जिसमें कि ईंट आपकी इस तरह से कुछ दिखाई पड़ेगी, इस तरह से, दिस वे, दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। दिस इज योर 3 इंच मीन्स vertical height is 4.5 inch means 115 mm. This is खड़ी, जैसे you may have brick like this, so this space is your 230 mm, right? And this is your 4, this is your
this is your how much? This is your 4.5 inches, this one, and this is your 3 inches. If you put the brick like this in this way, so the height cover is 3 inches, 75. If one more layer is put over here, so this height will be your 6 inches like this. This will be. So this is your this way we are putting the पट ईंटें जिसको बोलते हैं. अगर इसी ईंट को अगर आप खड़ी कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, तो योर हाइट विल बी दिस मच, मीन्स 4.5 inches. This will be 130 mm. So better we go for this height 165 mm. So यहाँ पर हम 165 mm लेके चल रहे हैं और जो ईंटें लगाएंगे वो 2 ब्रिक्स मीन्स 2 एक के बाद दूसरी ईंट रख करके पट ईंट करके 6 इंची का हम लोग बना लेंगे. तो डी ओवरऑल आप ले लो 165 mm. इससे आपका डी आ जाएगा 150 mm. तो एल इफेक्टिव कितनी हो जाएगी? दैट इज 3.15 मीटर. बिकॉज सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी? सेंटर 3.23 होगी और ये 3.15. दिस इज योर एल सेंटर, दिस इज एल सी प्लस डी होगी. तो इन दोनों में से जो आउटकम है 3.15 आपने ले लिया है. ये क्लियर है? 3.15. अब जल्दी से हम लोग इसकी लोड की गणना करते हैं. यहाँ एक मेमोरी के लिए हम यहाँ रख देते हैं कि आपका डी ओवर आपने लिया है 165 mm, स्मॉल डी है आपका 150 mm, राइट. और हम लोग यूज कर रहे हैं माइल्ड स्टील, जिसमें आपको Q इक्वल टू 0.45 ले लीजिए, K आप ले लीजिए 0.42, जे लीजिए आप 0.86. ये आप वैल्यू लेके चलेंगे. तो लेट अस कैलकुलेट. नंबर 1 पे करते हैं लोड कैलकुलेशन ऑफ लोड. बिना बोर किए है आप करते हैं लोड. तो 20 mm मोजेक, 20 mm मोजेक ले लीजिए आप. मोजेक लीजिए. एक तरह की फ्लोर फिनिश है या टाइल आप कर सकते हैं. तो 0.020 मल्टीप्लाई बाई 23 इंटू 1. दिस विल बी. और सेल्फ वेट ले लीजिए आप. सेल्फ वेट क्या होगा? दैट इज डी इंटू 1 इंटू 22. ये हो जाएगा. तो डी बराबर है 0.165 इंटू 1 इंटू 22. दिस इज योर वैल्यू. और फिर लाइव लोड ले लीजिए. मान लीजिए लाइव लोड आपने लिया है 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. तो दिस इज 2 इंटू 1 इक्वल टू 2.0 किलोमीटर पर मीटर और 1 मीटर स्क्वायर. तो आप इनको कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट. इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं. दैट इज 0.2 इंटू 0.02 इंटू 3. दिस इज 0.46. This is your 0.46 and this is how much? This is 0.165 into 22. 3.63. 0.165 3.63. सो ये हो गया आपका 3 6 3 9 हो गया. 6 4 10 और 5 6.09 लेते हैं. 0.46 प्लस 3.63 प्लस 2 6.09. तो योर W इक्वल्स टू 6.09 किलोमीटर, राइट. तो आपका W हो गया. दिस इज योर W इक्वल टू 6.09. नंबर 2 आप मोमेंट फाइंड आउट कर लो. मोमेंट इक्वल टू क्या होगा? W L स्क्वायर बाई 8. तो W क्या है? 6.09 इंटू L इक्वल टू 3.15 स्क्वायर अपॉन 8. ये किलोमीटर मीटर में आ जाएगा. तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट. 6.09 इंटू 3.15 इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8. दिस इज कमिंग 7.55. This is coming 7.55 kilometer meter. So your moment equals to 7.55 kNm.
ये यहाँ हमारे मेमोरी के लिए रहेगा। तो यहाँ पर आपका ये 7.5 नहीं आ गया। लेट अस फाइंड आउट दी डी विच इज वेयर यू। तो डी, चेक फॉर डी, चेक फॉर डी, चेक फॉर डी। डी बराबर क्या है? दैट इज m इक्वल्स टू क्यू बी डी स्क्वायर। सो डी इक्वल्स टू योर रूट ओवर m बाई क्यू बी। तो दिस इज योर रूट ओवर m equals to 7.55 root 10 to the power 6 divided by your b. q is equal to 0.45 into b is equal to 1000. So आप इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट। This is 7.55 divided by 0.45. This is this much and 16785 root over 16785. 129. This is coming 129. This is coming 129 mm, which is less than 150 mm. जो हमने D लिया है. D is taken how much? D is taken how much? We have 3.15. 3.15. So 150 mm. D is taken 150 mm. D is taken 150 mm. We have taken 150 mm. Let us see the D is how much? D is 150 mm. So overall we have taken 150 mm. Maybe cover and 5 by 2 20 mm. तो 165 से 20 घटाएंगे तो 150 mm दिया है. तो 129 में 150 okay है. This is okay. So let us go for AST. AST equal to m by sigma ST JD equal to 7.55 into 10 to the power 6 divided by 140 माइल स्टील यूज कर रहे हैं 0.86 into 150. आप कैलकुलेट कर लो इसको. This 7.55 divided by 140 divided by 0.86. This is no 7.55 divided by 140 divided by 0.86 divided by 150. This is coming 418. This is coming 418. This is coming 418 mm square per meter. तो स्पेसिंग आप 8 mm की फाइल यूज करो. 8 mm फाइल स्पेसिंग देख लेते हैं तो होगा 0.785 into 64 into 1000 divided by 418. कितना आ गया देख लेते हैं इसको. तो 0.785 into 64 divided by 418. This is coming 120. 120.19 mm सेंटर. अब 120 के लिए अगर मेन बार देंगे तो कोई भी 120 में प्रॉब्लम आएगी. अगर आप 10.5 की यूज़ करेंगे तो स्पेसिंग कितनी आएगी? 100 mm पे अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो 120 जा रहा है. दिस इज कमिंग 120 mm सेंटर. तो लेट अस प्रोवाइड 6 mm करें तो कितना आता है? लेट अस यूज दिस 6 mm 120. अगर 10 mm यूज करेंगे तो कितना होगा? 78.5 divided by 418. This is coming 180. So let us take this 120 and 120 आ रहा है. So let us provide 8 mm file at the rate of
120 हो गया। 120। अब इसको हम बाद में करेक्ट करेंगे। तो 8 रेट ऑफ 120 mm सेंटर एस का वैल्यू जो आई है वो है आपका 418 mm स्क्वायर, राइट। ये हमने लिखा। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो जाएगा 0.15 इंटू 100 इंटू बी इज इक्वल टू 1000 into D is equal to 165. So this is distribution is 0.15% of BD. This is 1.5%. This is minimum steel जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हो गया। That is 0.15 into 165. This is coming 247.5. 247.5 mm स्क्वायर। 6 की सरिया यूज करिए। 6 mm 5। स्पेसिंग क्या हो जाएगी? स्पेसिंग हो जाएगी 0.785 इंटू 6 स्क्वायर 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 248 कर लो। तो आपका लिया जाएगा 0.785 into 36 divided by 248. This is coming 113.95. 113.95 से तो 6 mm एट रेट ऑफ 110 कर देते हैं mm सेंटर टू सेंटर। अभी बाद में हम लोग करेंगे। तो ये हो गया आपका 6 mm डिस्ट्रीब्यूशन एट रेट ऑफ 110 mm सेंटर एस बराबर आपकी है 248 mm स्क्वायर। दिस इज योर ऑल। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। अब हम दो चेक सप्लाई करेंगे। एक तो हम शेयर में चेक करेंगे और दूसरा बॉन्ड में चेक करेंगे। तो शेयर के चेक करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? V फाइंड आउट करेंगे। V इज इक्वल टू योर WL/2। W हमारा कितना है? 6.09 इंटू L इज इक्वल टू योर 3.15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा, हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 6.09 मल्टीप्लाई बाई 3.15 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज कमिंग 9.59 9.6 सॉरी 9.6 किलोमीटर। एंड बी बाई बी डी कितना हो जाएगा? इक्वल टू 9.6 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1000 इंटू डी इज इक्वल टू 150। देखिए कितना आता है ये वैल्यू? 9.6 डिवाइडेड बाई 150। दिस इज कमिंग 0.064। So this is 0.064 which is less than 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो शेयर में ओके है, ओके हो गए। अब टाउ वीडी आप चेक करो। चेक फॉर बॉन्ड। तो टाउ वीडी इक्वल टू होगा आपका बी अपॉन समेशन ऑफ ऑल पर्सन इंटू जेड। समेशन बराबर होगा 1 मीटर के लिए π5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग हमने जो प्रोवाइड की है एट mm के 120 से डिवाइड कर देते हैं। मेन बार के लिए निकाल रहे हैं तो ये 120 से दिस सिग्मा इज इक्वल टू दिस मच। तो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 8 इंटू 1000 divided by 120. This is all your this much. So this is your 3.14 into 8 divided by 120 gives out now. This is coming 209.33. 209 ले लेते हैं इसको। तो B equal to your 6.09, B is equal to 9.6 divided by into 10 to power 3 divided by sigma 0 is equal to coming
209 into J is equal to 0.86 into D is equal to 150. How much this is coming? 9.6 divided by 209 divided by 0.86 divided by 150 gives out itna. So this is coming 0.35. This is coming 0.35 Newton per mm square, which is less than 1 Newton per mm square for bond. Okay. तो बॉन्ड में और शेयर में दोनों ओके है, अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग. सो लेट अस अरेंज द reinforcement by using traditional brick or modular brick. Let us use the this is giving 820 mm and 6 mm, 10 mm. It rate of 110 mm. This is 110 mm. 110 mm. The size of brick is your, if you use model brick, this is your brick size. This is your 19 centimeter. Then this is your 9 centimeter. 19 by 9 into 9 and 20 by 10 into 10 millimeter. So you can use this brick. It is 120. 120 means if you use 10 this way, this 10 mm means brick like this, you are laying brick in this way. This is your 10 mm. Suppose this is your 10 mm. 10 mm, right? This is 10 mm. So we are using 120 mm. So this should be also 10 mm. This will be put like in this way. This will be put in this way. This is your 19 mm. This is your 19 centimeter means 19. 190 mm. This is 20 mm. 20 to 20 centimeter. This is your 10 centimeter. 10 centimeter. 10 centimeter. So 85 at a rate of 120 mm. 120 mm. मेन बार जो है तो 110 मीन्स यहाँ पर आप 120 mm है तो 20 mm में यहाँ पर सरिया आप रखोगे और ये सरिया यहाँ आएगी और फिर यहाँ जो स्पेसिंग ले रही है दिस इज 110 mm सेंटर टू सेंटर. Distribution is at a rate of this is giving you that is 110 mm center to center. So we will provide the bar. We will provide the bar in this way. Let us see. This is your plan. This is your plan. How we will arrange the bar? 8 mm pipe, 120 mm center to center. If you take 120 means total, if you put brick in this way, this is coming 120 mm. Means you need 120 mm this distance, 120 mm this distance, 120 mm this distance. This is also 120 mm. This is the main bar. Main bar at a rate of 120 mm center. And cross bar is 110 mm. So put your 110 mm means you are putting bar like this, like this, in this way. This is spacing use your 120 mm. 120 mm. तो इसमें आपको ब्रिक को फिक्स करना है. तो ब्रिक की साइज क्या है? सपोज करिए अगर आप यहाँ पर ये स्पेसिंग आप देखोगे तो ये स्पेसिंग क्या है मेन बार की, ये स्पेसिंग यहाँ से यहाँ तक इनकी कितनी है? दैट इज योर 120 mm.
120 mm। और ब्रिक की साइज क्या है आपकी, अगर आप ब्रिक ले दिए तो ब्रिक ये जो साइज है वो आपकी 10 mm ये है, 100 mm ये है, और ये है आपका 200 mm, 200 mm। So 200 mm, so if you put 100, this is 10 mm, 100 mm, so this is 120 mm, 120 mm. So how the brick will be put? Suppose this is your spacing is your 110 mm, 110 mm. This is coming 100 mm. If you use instead of 8 mm, use 8 mm or 10 mm, the spacing will be increased. If you use 10 mm, you use 10 mm, the spacing will be increased 120 mm. So we put the bricks in this way. This brick is put in this way. The brick is put in this way. That width will be 120 mm. So we arrange this way. How to arrange this thing? This to be done. So it depends on the size of the brick. So this is 200. So we need at least either this side 200 or this side 100 mm. If you put 100 mm this side, this brick size 100 mm. This is our 100 mm brick, 100 mm. So this side will be your 230 mm. This will be your 200 mm. The brick will be of size in this way, 230 mm. So the distribution bar will be at a distance of 230 mm. So if you want to put it 230 mm, you can go for 6 mm. This is 110 mm. If this distribution still is coming like this. So how this can be arranged? This is a question. So we'll arrange somehow we'll arrange this way. Let's see. This is your wall, 3 inch. This is your wall. This is your wall, 3 inch. So we'll arrange in this way. This height is your 165 mm, and we'll put reinforcement here at a distance of 0.15 well here, and at a distance of 0.15 well here. This bar will be bent in this way, go like this. This bar will be bent in this way and go like this. This is your, now this distribution steel is put in this way, and this will be managed for course in this way. This will be managed by this thing. This will be managed in this way. So your ball will manage it this way. Distribution steel. This is your brickwork. This is your brickwork. And if you put here, this is your brickwork. In this way, these are the brickworks. These are the brickworks. These are the brickworks. So this will be arranged in this way. So you can arrange this thing in the plan also. So this is 165 mm, and this is the brick arranged in this way. So you make a network of reinforcement and lay the bricks on this thing. So you make most probably you make a brick in this way, like this, in this way. This is a main bar, this is your main bar,
and your distribution bar will be somewhere here, and again your main bar will be here, then your distribution bar will be here in this way, and in between we can put some distribution bar. We do this thing this way. So this will be arrangement. This is on the bottom, this is the reinforcement with the bottom, and distribution bar will go like this, and main bar will go like this. The spacing of main bar equals to your 120 mm center, and the distribution bar we are providing at a distance of 110 mm center. So this 110 mm, one bar will go inside and one bar will go here, alternate. So this will be arranged in this way. Okay, this all.